हेलो एवरीवन, आई एम नितिश शर्मा ऑन द बिहाफ ऑफ एडुब्रिज आईएएस। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। यानी कि एक नए रूल्स आए हैं जो आपके इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, उनके लिए, जो डिजिटल मीडिया है यानी कि जो ऑनलाइन न्यूज है उनके लिए, एंड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस के रूल्स निकाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रूल्स क्या है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कुछ रूल्स निकाले हैं अंडर द आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अंडर द सेक्शन 87 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो अब ये रूल्स क्या है? ये रूल्स जो है, जो प्रीवियस इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस थी, अब इंटरमीडिएरी क्या होता है? सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी हो गया वो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप लोग सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, यूट्यूब एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है। तो इनके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं। अब क्या है, ये 3 पार्ट्स में है। These rules are in 3 parts. First, they will contain the short titles and definition. Second, they will contain the rules related to the social media. And third, they contain the rules related to the digital media and the OTT platform. ठीक है? Before we begin, what these rules are about, हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि what is the importance of social media. So social media सबसे मेन चीज ये है that social media के आने के बाद जो कम्युनिकेशन था, अर्लियर प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया was providing you a one-way communication. With social media, the communication has become two-way. It means the citizens or the people who are not journalists, or the people who are not into the news industry, they can also give their views. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ है कि एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन हुआ है। ठीक है, आप बहुत सिंपल चीज देखें कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इमीडिएटली उसके बारे में ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी ट्रेंडिंग ट्विटर्स जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिसके थ्रू यू गेट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। सो मेनी ब्रांड्स हैव इमर्ज्ड एंड सो मेनी कंज्यूमर्स हैव बीन बेनिफिटेड थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो यूजिंग सोशल मीडिया फॉर ए ग्रीवियंस रिड्रेसल। जैसे बहुत रिसेंटली आपने देखा है कि जोमैटो की एक कंट्रोवर्सी हुई है, उस टाइम पे so many people are having their views and so many people are getting their grievance redressed that something may happen and something should have happened. At the same time, जो social media है आपको provide करता है government and citizen interaction, because there are so many websites like MyGov, Twitter, where you can directly communicate with the government. You can directly link that communication to the higher officials so that your interaction is not directly with the person in charge but also with the higher officials, so that you have a timeline or you have an understanding that whether your task is to be done or not. So this is also an advantage of social media. At the same time, it is increasing your democratic potential. The people are aware whatever is going on थ्रू सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड में कहीं भी कोई मूवमेंट होती है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, एवरीवेयर पीपल इन द वर्ल्ड आर अवेयर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, वेरी रिसेंटली देयर वाज अ ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया व्हिच वाज सेइंग ब्लैक लाइव्स मैटर। तो इट वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, but the people in India or other parts of the world, they were also aware about this campaign or they were aware about this protest. Why? Because it is a part of the democratic potential. लेकिन जैसे आप लोग समझते हैं, everything is not black and white and there are certain gray areas. So similarly, there is another side of the social media where the first important thing is that there have been situation
of media trials. मीडिया ट्रायल्स, वही जो हमने आपको एक एग्जांपल लिया था, जोमेटो वाला एग्जांपल लिया था, where the social media itself became a judge whether the person who was the consumer or the person who was delivering the food, उनमें से कौन सही है कौन गलत है. तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ सोशल मीडिया, जहां पर द सॉवरन पावर which is to be exercised by the court is being exercised by the people through media trials. Similarly, the social media are having effects on democracy and democratization, where you have seen the rigging of elections, their rigging of elections in USA in 2016, where the role of social media, particularly Facebook, was found as a person that was influencing the voters. And the intermediaries are not merely acting as a medium. ऐसा नहीं कि यहां से कुछ इंफॉर्मेशन गई एंड यहां से वो ट्रांसफर हो गई एंड इंटरमीडियरीज सिर्फ एज अ मीडियम एक्ट कर रहे हैं. इंटरमीडिएट्स आर आल्सो कंटेंट क्रिएटर्स, so they are influencing the people, and because of the deeper pockets they are having monopoly. And they are charging exorbitant rates. So example देख लेते हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो if you are using digital marketing, you have to use Facebook. It have a type of monopoly in that area, so that is affecting the technology as well as finances. And it is like an algorithm which is affecting people a lot. यानी कि अगर आप कुछ भी कहीं भी सर्च करते हैं, the algorithm will read that and put you in a situation कि आप कहीं भी उस सिचुएशन कहीं भी आप कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू विल गो थ्रू दैट एड एवरीवेयर. अब इसके बारे में आप कोई अकाउंटेबिलिटी क्रिएट ही नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज इट इज एन एल्गोरिथम. ये क्रिएट कहाँ हुई है? ये क्रिएट हुई है सिलिकॉन वैली में, विच इज नॉट इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट, विच इज नॉट इन द यूएसए. तो एल्गोरिथम को आप जुरिसडिक्शन में नहीं ला सकते हैं. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो बिकमिंग अ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, because the areas which are not having the access of this, they are getting destroyed. For example, agar aap dekhe, news industry of Australia is destroyed because of social media. And most importantly, sabse dangerous cheez hai that there is a spread of fake news, there is a spread of morphed images of women, revenge porn, cyber grooming. ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ ग्रे एरियाज में आइडेंटिफाई होता है. एंड आप लोग हर देखते हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है सोशल मीडिया पे, डिफेमेटरी एंड ऑब्सीन कंटेंट यूज होता है, एंड आल्सो यू हैव सीन समटाइम्स द सेंटिमेंट्स आर हर्ट. जैसे एक Amazon प्राइम की सीरीज थी तांडव, against which there have been certain FIR launched where people felt that they are hurting the religious sentiments. ठीक है? So there are certain situations where social media need regulation. ठीक है? बहुत अच्छे समझिएगा कि as a UPSC aspirant you have to be very objective in your approach. आप बता रहे हैं कि social media might hurt the religious sentiments. जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है कि Amazon एक सीरीज थी Amazon प्राइम की तांडव, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया या हम ये नहीं बोले उन्होंने कुछ नहीं किया, बिकॉज वी आर नॉट द जज, क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट द जजमेंटल बॉडी, सॉवरन पावर इज द जजमेंटल बॉडी. तो ये चीज आप अच्छे से समझिएगा दैट सोशल मीडिया जो है इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है? वेरी गुड. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो रैशनल क्या है, नई गाइडलाइंस क्यों आई, क्या जरूरत थी नई गाइडलाइंस की? तो सबसे इंपॉर्टेंटली कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ टुक अ सुयो मोटो पिटीशन in the Prajawala case where they said that there is a need to remove the content from the social media platforms which are related to child pornography, rape and gang-rape images, videos and sites in the content which are hosting such platform, which are having such platforms. Similarly, the Supreme Court directed the Ministry of Electronics and Information Technology to make sure that these new rules, they are notified as soon as possible. And also in the Rajya Sabha, there was a calling attention motion regarding the misuse of social media, and on the basis of which the ad hoc committee of Rajya Sabha
all submitted its report regarding the alarming issue of pornography in social media and also affecting the women and children and other people through social media. तो इसीलिए बहुत जरूरत थी इन रूल्स को लाने की। अब ये रूल्स क्या हैं तो हम धीरे धीरे समझते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया। ठीक है, रूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया, हु विल administer them? It will be administered by Ministry of Electronics and IT। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। बहुत अच्छे समझिएगा, सोशल मीडिया रूल्स विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या बोला है, दैट द सोशल मीडिया मस्ट हैव ड्यू डिलिजेंस। द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज मस्ट हैव ड्यू डिलिजेंस। अगर दे आर नॉट following due diligence, then we cannot provide them safe harbor, yani ke they cannot be allowed to function without any censorship if they are not having due diligence. Second point that they are talking about is to having a grievance redressal mechanism. It means if something you feel on social media is affecting you, so you must go and have your grievance redressed. आपको लगता है फेसबुक पे ये चीज आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना फेसबुक को बताने का, दैट दिस थिंग वी आर नॉट फाइंड अप्रोप्रिएट। अब इसके लिए क्या अपॉइंट करना होगा, एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जिनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑन दी सोशल मीडिया इटसेल्फ। कंप्लेंट को 24 आवर्स में एक्नॉलेज करना होगा एंड विद इन 15 डेज इट शुड बी रिजॉल्व्ड। So there has to be a grievance redressal mechanism. Then there has to be providing online safety and dignity of the users, particularly women users. It means the women users or other people who are using the social media, they should know that whatever they are posting, whatever they are watching, whatever is related to them, it is safe. And when they feel that it is not safe, even if a complaint is registered, then that content either is removed or disabled within 24 hours. ठीक है, such a complaint can be filed by an individual also or any person on their behalf. ठीक है, then the social media intermediaries will be divided into two groups. First is social media intermediary, another will be a significant social media intermediary. अब डिफरेंस क्या है दोनों में, द डिफरेंस विल बी इन द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ट्विटर will be a significant social media intermediary and a new platform that is called Kuhu, that will be a social media intermediary because it does not have as many users as the Twitter right now. ठीक है, now एक additional due diligence must be followed by a significant social media intermediary, यानी कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म है which has more users, they have to follow these guidelines also. इसके लिए ध्यान रखिएगा, it is not immediately applied, it will be provided 3 months to apply these guidelines. उसमें क्या होगा, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे who will be 24/7 coordinating with the law enforcement agency. There will be a resident grievance officer who will be resident in India. There will be a monthly compliance report that will be given to the ministry, and also there should be identification of the first originator of the information. यानी कि अगर आप जैसे WhatsApp में देखते हैं ना, WhatsApp में आपने अगर कुछ बनाया तो forwarded नहीं लिखा आता है, otherwise if you are posting it somewhere, it forwarded is written. It is the identification of the first originator of the information, and if it is in the if it is related to the matters of sovereignty, integrity, public order, and related to the issues related to rape, sexually explicit content, or child sexual abuse, then it can be removed, and such matter is punishable with imprisonment for a term of not less than 5 years. So that first originator can be punished. And intermediaries shall not be required to disclose the contents of any message or any other information to the first originator. Means उनको first originator को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसका एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो उसका एक ऑफिस होना चाहिए कि यहां पर जाकर फिजिकली यू कैन आइडेंटिफाई एंड हैव दिस ड्यू डिलिजेंस इंप्लीमेंटेड। ठीक है,
प्लस along with that there should be voluntary user verification, यानी कि अगर आप फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए आप ही हैं, बिकॉज आप एक और चीज और नोटिस कर रहे हैं that there are so many problems of fake profiles. Plus the users must be given an opportunity to be heard. आपने कुछ कंटेंट पोस्ट किया, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को लगा कि ये ठीक नहीं है, इट इज ऑब्जेक्शनेबल, तो यू मस्ट ऑल्सो बी टोल्ड दैट दिस कंटेंट इज टू बी रिमूव्ड और यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ सच अ रिमूवल. Plus, the intermediary, if given an order by a court, they should remove that content and this should not be published anywhere on that social media platform. ठीक है? If it is particularly related to the sovereignty and integrity of India, public order, friendly relations with foreign countries, or any other thing. ठीक है? अब, as I have already told you, the additional rule will be implemented 3 months after the publication of these rules, and other rules are immediately implemented as soon as these rules are published in the official gazette. Okay, these are the rules related to the social media intermediaries. Now we'll look at the rules related to the digital media. Digital media मतलब जो आपके online news channels है, for example News Laundry, The Wire, The Quint. I am taking this name because the Quint, The Wire, they have approached the Supreme Court regarding the guidelines for digital media. ठीक है? And the OTT platforms, that is Amazon Prime, Netflix, Sony Live, there are so many platforms. ठीक है? हम कुछ पर्टिकुलर जगहों के नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम जो है स्पॉन्सर्ड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हम बस आपको एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वाले प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सुबह शाम जो है अपना डेटा यूज कर रहे हैं. जो आपका जियो दन चल रहा है वो डेटा इन्हीं प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है. ठीक है? एंड उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, तो लेट अस लुक एट दैट. तो एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाएगा. कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाएगा ऑनलाइन न्यूज के लिए, मतलब न्यूज के लिए कुछ ना कुछ एथिक्स होंगे. सिमिलरली फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देयर विल बी सर्टेन एथिक्स. क्या एथिक्स है? अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट. आपका कंटेंट यूनिवर्सल है, यानी कि सब देख सकते हैं. यूनिवर्सल और अडल्ट है, which is to be viewed only those who are 7+, UA 13+, UA 16+ and adult. ठीक है? If a content is above UA 13+ or higher, then there has to be parental lock on that OTT platform, and reliable age verification mechanism should be there for viewing the adult content. ठीक है? और आप कुछ भी वॉच कर रहे हैं, यू हैव टू हैव अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि आप जो देखने वाले हैं दिस विल बी कमिंग इन दैट ग्रुप. ठीक है? दैट विल बी कमिंग इन दैट कैटेगरी जो आप देख रहे हैं. अदरवाइज आप जब देख लें तब आपको ऐसा ना लगे कि यू हैव वॉच समथिंग व्हिच इज इनअप्रोप्रिएट. ठीक है? एट द सेम टाइम जो न्यूज पब्लिशर्स हैं ऑन द डिजिटल मीडिया, they should be following the norms provided by journalistic conduct by the Press Council of India, the program code under the Cable TV Television Network Regulation Act, and they should be having level playing field with the offline and the other digital media. ये इसलिए important भी हो जाता है because recently in the parliament it is also suggested that these online news channels should be giving certain royalty or certain amount to the offline and the offline, that is the print media or the electronic media, because they are using their content for their own revenue. ठीक है? इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट द सेम टाइम ग्रीवेंस रिड्रासल मैकेनिज्म जो है वो 3 लेवल पे होगा. पहला लेवल क्या है कि देयर विल बी सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, कि आप खुद से सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं और कोई भी अगर आपके पास ग्रीवियंस आता है यू आर रिजॉल्विंग इट इन 15 days. एट द सेम टाइम देयर कैन बी अ रेगुलेटरी बॉडी. There will be a self-regulatory body which will be headed by a retired judge of Supreme Court, a High Court judge, or an independent eminent person. ठीक है? And it should not be having more than 6 members. It should not be having more than 6 members. Okay? And this will come under the Ministry of Information and Broadcasting. Okay, the OTT will be under the Ministry of Information and Broadcasting, and the social media platform is coming under which ministry? Post your answers in the comment section of this video. Now
the third stage of the grievance redressal will be oversight mechanism that the ministry will be providing. ठीक है, तो there will be 3-step verification. नाउ क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये कि डिस्टॉर्टेड है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, गवर्नमेंट के प्लेजर पे रह जाएगा, कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से छोटे प्लेटफॉर्म है वो तो फंक्शनिंग ही उनकी शायद रुक सकती है, अब मिसयूज भी हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, एंड ट्रैकिंग द फर्स्ट ओरिजिनेटर, इट विल अफेक्ट द एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यानी कि आपको बस यही डर लगा रहेगा कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इट विल लीड यू और इट विल लैंड अप यू इन जेल which is not less than of 5 years. ठीक है, that is why this is in news. So very important, and the topic is still developing, so we'll see what all is being done in this area. Whatever update will be there, we'll update this regarding these rules. And आपके लिए क्वेश्चन है that एक क्वेश्चन हमने पूछ ही लिया है, that which ministry will be regulating the social media intermediaries. The second question is that here it is provided that the rule will come in effect when it is published in the official gazette. So please comment section में post करिए which ministry publishes the official gazette of the union government. ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछ चुके हैं. So thank you very much for watching this video. For our content, please subscribe to our channel. For the PDF of this video, you can join our Telegram group where you will find the PDF of this video, and the link of the Telegram channel is provided in the description of this video. And also we are coming up with a crash course, intensive revision program for UPSC 2021. So if you feel that you are not that prepared, or if you want intensive revision with our expert faculties, so join the course. The course description is provided in the description of this video. So thank you very much for watching, and tomorrow we'll come up with another important news. Thank you very much.